आइए प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं 10th क्लास के अंदर जो आपकी तीसरी कविता है देव, तो इनकी जो कविता है उसको हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आप आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो देव जो इसके राइटर हैं, कवि हैं, और इनकी जो कवित सवेया के जो महत्वपूर्ण ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि देव कवि का जन्म किस सन में हुआ था। तो इनका जो जन्म है आपका 1673 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो देव का जन्म है वो इटावा के अंदर हुआ था। देव की मृत्यु किस सन में हुई थी। तो देव की जो मृत्यु है वो 1767 में हुई थी। देव किस काल के कवि हैं। तो देव जो है वो रीति काल के कवि हैं। जो हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों के अंदर बांटा गया है ये आप आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो रीति काल है, जहाँ रीति के अनुसार जो काल लिखा गया अलग अलग काल में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं कि जो किकिनी कहाँ पहनने वाले आभूषण है। तो ये आपका है कटी में पहनने वाला आभूषण है। आगे हम देखते हैं कि पायनी निपुर मंजू बजे सवेया में किस का वर्णन किया गया है। तो यहाँ की इनका वर्णन किया गया है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किस रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। तो ये पीले रंग के वस्त्र। श्री कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहे हैं। तो इनके माथे पर क्या मुकुट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कवि ने जग मंदिर दीपक सुंदर किसे कहा है। तो कृष्ण जी को कहा है। कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा है। तो श्री कृष्ण को। डार द्रुम पालन कवित्व में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत। कवि ने बसंत का किस रूप में वर्णन किया है। तो बालक के रूप में माना है बसंत को। अगला आपका क्वेश्चन है बालक बसंत ने किसके बने वस्त्र पहने हुए। तो फूलों के। बालक बसंत का झूला कौन झूल रहा है। तो पवन इसका झूला झुला रहा है। इनकी जैसे ही हवा चलती है तो बसंत के झूला झूलने लगती है हवा के दबाव से, हवा के कारण। अगला आपका है कि केकी कीर कौन है। तो केकी कीर को इसे कहा गया मोर और तोता को केकी कीर कहा गया, इसका मीनिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूरित पराग में 100 उतारो करे राई नोन क्या उतारा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है नजर उतारी जा रही है। कंजकली किस फूल की कली है। तो इसका आपका क्या राइट आंसर है कमल। बसंत किस महीप का बालक है। तो इसका हो जाएगा मदन। बालक बसंत का सुबह कौन जगाता है। बालक बसंत को सुबह कौन जगाता है। गुलाब। अगला आपका क्वेश्चन है कि फटिक सिलानी सो कवित्व में किसका वर्णन किया गया है। तो खैर राधा का। देव के सवेया और कवित्व की भाषा है। तो गै ब्रज। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर में अलंकार है। तो इसका ख अनुप्रास। राधा की सखियां किस जैसी हैं। तो ख इसका तारासी। आंगन में किसका फेन फैला हुआ है। तो दूध का, यानी कि दूध आंगन में फैला हुआ है। अगला है मरकंद शब्द का अर्थ है। तो जो मरकंद शब्द का अर्थ है इसका फूलों का रस। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ कीर का अर्थ है तोता। मंद हसी मखचंद जुनाही, यहाँ जुनाही का अर्थ है चांदनी। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ केकी का अर्थ है मोर। कीर का अर्थ है तोता और केकी का अर्थ है मोर। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने नुपुर कहाँ पहने हैं। पैरों के अंदर पहने हैं, यानी कि पायल। श्री कृष्ण ने किरीट कहाँ पहना हुआ है। तो माथे पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण काटी में क्या पहने हैं। तो किकिनी पहने हैं। जुनाही शब्द का क्या अर्थ है। तो चांदनी। मदन शब्द का अर्थ है कामदेव।
अगला क्वेश्चन आपका, श्री ब्रज दुल्हा देव सरहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है? कवि देव, यानी कि जो कवि है उनका ही वर्णन किया है, कवि देव। तो यह इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपने तीसरी कविता कवित सेवया के जो ऑप्शन टाइप किए हैं, और आगे इस कंटिन्यू आपको इस चैनल पर आपको सभी लेसन की वीडियो मिलती रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद।